राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आइए आज के 2 प्रश्नों का श्रवण करते हैं जो साधकों ने महाराज जी से पूछे और गुरुदेव महाराज ने उनका बहुत प्यारा सा समाधान दिया। तो पहला प्रश्न जो साधक ने किया वो था, महाराज जी भगवत प्राप्ति में बाधक क्या है? जय हो। बहुत प्यारा प्रश्न है और गुरुदेव महाराज यहाँ पर बता रहे हैं। उन्होंने कहा, अन्य आश्रय, अन्य का भरोसा और अन्य की आशा। हम प्रभु के चरण कमलों का आश्रय ले लें, भरोसा भी उन्हीं का कर लें और आस भी प्रभु की ही हो जाए तो फिर क्या कहना। तीनों बातें हो जाएं तो बहुत शीघ्र भगवत प्राप्ति हो जाए। अभी क्या है, आश्रय तो हम लोग ले लेते हैं प्रभु के चरणों का, लेकिन विषय होता है संसार, विषय होता है भोग विलास, विषय होता है जागतिक वैभव, आशा होती है सांसारिक भोग सामग्री, पद प्रतिष्ठा, सुख सुविधा आदि की। तो प्रभु विवश हो जाते हैं कि मेरे आश्रय से ये इन सब चीज़ों को चाहता है। तो जब तक हमको इन चीज़ों से वैराग्य नहीं होता तब तक ये सब चीज़ें प्रभु हमें देते रहते हैं। फिर कृपा करके संत समागम दे देते हैं। उससे हमको जब पूर्ण वैराग्य हो जाता है और एक ही आश्रय, एक ही भरोसा और एक ही आस प्रभु से मिलने की हो जाती है तो प्रभु मिल जाते हैं और हृदय में आनंद की धारा बहने लगती है। जय हो, जय हो, जय हो। दंडवत प्रणाम गुरुदेव के चरणों में। कितने अच्छे से उन्होंने और कितने आसान तरीके में इस बात को समझाया। प्राय हम लोग फंस ही जाते हैं और समझ भी नहीं पाते। तो गुरुदेव महाराज के वचनों को सुनकर आप समझिए कि हमें क्या करना है, कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, कैसे भगवत मार्ग पर चलना है, कैसे अपने जीवन की उन्नति करनी है। जय हो, जय श्री राधे। अगला प्रश्न जो साधक ने महाराज जी से किया, श्री प्यारी जी की उपासना के लिए क्या क्या छोड़ना जरूरी है? जय हो। इसका तो गुरुदेव महाराज ने इसका समाधान दिया, उत्तर दिया। इसका उत्तर श्री हिताचार्य चरण ने श्रीमद् राधा सुधा निधि जी के एक श्लोक में किया है। वे कहते हैं 3 बातों को छोड़ दो। कौन सी? पहली बात ये है, तुम पारिवारिक सुखों को त्याग दो, यानी रिश्तेदार नातेदारों आदि से प्राप्त कोई भी सुख हो उसको त्याग दो। हमारा ना परिवार है ना कोई रिश्तेदार। हे प्यारी जू, आप ही हमारा परिवार और रिश्तेदार हो। हमें अंदर से राग रहित होना है। यदि हम घर परिवार का त्याग करके अलग निवास कर रहे हैं लेकिन अंदर से ये बना हुआ है कि हमारे अमुक अमुक हैं, तो उस एकांतवास से कोई फायदा नहीं। भले ही चाहे घर में ही रहो, लेकिन ये भाव आ जाए कि हे लाडली, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, यही सच्चा वैराग्य है। यदि इस प्रकार की भावना से युक्त हैं तो हम घर में रहकर भी वनवासी ही हैं। दूसरी बात है, धन के द्वारा प्राप्त होने वाले करोड़ों प्रकार के सुखों का त्याग। हमें प्यारी जो के नाम रूप लीला आदि का सुख लेना है, ना कि दाम से प्राप्त होने वाले सुखों का। दाम के द्वारा प्राप्त होने वाले हर सुख को प्रियाजू के चरणों में समर्पित करके प्रसाद रूप से ही स्वीकार करना है। जय हो। और तीसरी बात क्या है? तीसरी बात है, श्रेष्ठ श्रेष्ठ साधनों से प्राप्त होने वाले सुखों यानी रिद्धि सिद्धि आदि का त्याग कर दो और चिरकाल तक नैराश्य भाव धारण कर लो। अर्थात हमें किसी साधन का बल नहीं, हम निर्बल हो जाएं। सबे अंग गुणहीन हों, ताको जतन न कोय, एक किशोरी कृपा ते जो कछु होए सो होए। मानस जी में श्री हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम से कह रहे हैं, तापर में रघुबीर दुहाई, जानू नहीं कछु भजन उपाई। श्री सूरदास जी ने भी अंतिम समय यही कहा था, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, साधन और नहीं या जग में, जासो होए निबेरो। ये तीनों बातें हमारी तरफ से हो जाएं तो श्री किशोरी जी के गोरे चरणारविंदों का आश्रय मिल जाएगा। जय हो, जय श्री राधे। श्री हरिवंश। कितने प्यार से गुरुदेव महाराज ने हमें सिखाया, समझाया और बताया
कि कैसे हमें भगवत मार्ग में आगे बढ़ना है, कैसे हमें अपनी उन्नति करनी है, कैसे साधक को किशोरी जो मिलेंगी, कैसे उसका प्रेम किशोरी जी के लिए बढ़ेगा। तो गुरुदेव महाराज की इन बातों को अपने जीवन में उतारिए, नाम जप करते रहिए, प्रभु का आश्रय लेकर रखिए और अपना सब कुछ प्रभु पर न्यौछावर कर दीजिए। बस उनके समर्पित हो जाइए, प्रभु बहुत कृपा करेंगे। बहुत कृपालु हैं हमारे प्रभु। जय श्री राधे, श्री हरिवंश, राधा वल्लभ लाल की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। गुरुदेव महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम। मुझसे बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। जय जय श्री राधे।